हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 299 से 377 पर आधारित इसके पार्ट 4 को देखेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित ये एमसीक्यूज विभिन्न राज्यों में ली जाने वाली प्रारंभिक न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से लाइव स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां इस तरह बने हुए इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए जो 20 मार्च 2021 को होनी प्रस्तावित है के लिए हिंदी माध्यम में टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। MPHGS परीक्षा के लिए 17 फरवरी से टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहां इस एप्लीकेशन पर आप मात्र ₹1 प्रतिदिन की दर से 10 प्रश्न प्रतिदिन की श्रृंखला का टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं, जो कि हिंदी माध्यम में है, जिसे आप हिंदी मीडियम 10 लॉ MCQ रेगुलर टेस्ट सीरीज के नाम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 71 है कि निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन धारा आत्महत्या दुष्प्रेरण के दंड से संबंधित है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। सेक्शन 306, सेक्शन 307, 308 और 309 4 सेक्शन आपको दिए हुए हैं। तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित यहाँ सेक्शन है धारा 306। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ए। धारा 307 ये हत्या के प्रयास से संबंधित है। धारा 308 ये आपराधिक मानववध किए जाने के प्रयास से संबंधित है। और धारा 309 ये आत्महत्या के किए जाने के प्रयत्न से संबंधित है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का है ऑप्शन क्रमांक ए, धारा 306, जो कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। प्रश्न की व्याख्या बताती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 ये आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है, जबकि धारा 307 हत्या किए जाने के प्रयत्न से, धारा 308 आपराधिक मानववध करने के प्रयत्न से तथा धारा 309 आत्महत्या किए जाने के प्रयत्न से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 72 है कि धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अपराध में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किए जाने के लिए ऑप्शन 1 दिया हुआ है कि धारा 107 भारतीय दंड संहिता के अवयव सिद्ध होने चाहिए। बी है धारा 107 भारतीय दंड संहिता के अवयव सिद्ध होने नहीं चाहिए। सी है मात्र क्रूरता पर्याप्त है। और डी है कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आत्महत्या के दुष्प्रेरण की बात धारा 306 करती है, तो दुष्प्रेरण को सिद्ध किए जाने के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित जो अवयव हैं वो 107 में दिए गए हैं और धारा 107 के अवयवों का सिद्ध होना आवश्यक होता है। तो धारा 107 भारतीय दंड संहिता के अवयवों को सिद्ध होना चाहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए होगा। प्रश्न की व्याख्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। इस धारा के तहत दुष्प्रेरण का वही अर्थ है जो कि धारा 107 में परिभाषित किया गया है। अतः किसी भी व्यक्ति को धारा 306 के तहत यदि दोष सिद्ध किया जाना है तो धारा 107 के दुष्प्रेरण के अवयवों को साबित करना आवश्यक होगा। नेताजी दत्ता बनाम स्टेट ऑफ बंगाल के मामले में कहा गया था कि यदि आत्महत्या पत्र में अभियुक्त के विरुद्ध कोई दुष्प्रेरण का अभिकथन नहीं है तो अभियुक्त को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 73 है कि जब कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होता है एवं यदि किसी की हत्या का प्रयास करता है और यदि उस व्यक्ति को उपपत्ति कारित होती है तो पहला है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। बी है कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित नहीं किया जाएगा। सी है कि उस व्यक्ति को उपपत्ति करने के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। और डी है कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा। प्रश्न एक बार पुनः समझिए कि यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है एवं यदि किसी की हत्या का प्रयास करता है, प्रयास उसने हत्या का किया है और यदि उस व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा, ये यहाँ पूछा गया है।
तो सही आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी है कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयास करता है और यदि उस व्यक्ति को उपपत्ति कारित हो जाती है तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। सही ऑप्शन इसका बी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतिम पैरा के अनुसार जबकि धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो तब यदि उपपत्ति कारित हुई है तो वह मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकेगा। धारा 307 हत्या करने के प्रयत्न का उपबंध करती है। प्रश्न क्रमांक 74 है कि ब पर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए गोली चलाता है परंतु बंदूक में किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है, आबद्ध है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ब पर उसकी मृत्यु कारित करने के लिए का जो आशय है वो उसकी मृत्यु कारित किए जाने का है और मृत्यु कारित करने के लिए वो गोली चलाता है परंतु बंदूक में आई किसी खराबी के कारण उसका निशाना चूक जाता है। तो किस के लिए आबद्ध है पूछा गया है। ऑप्शन में हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, बी है हत्या के प्रयत्न का, सी है हत्या की तैयारी का और डी है हत्या के दुष्प्रेरण का। प्रश्न का सही आंसर है कि उसके द्वारा हत्या के प्रयत्न का अपराध किया गया है क्योंकि उसका आशय था वो उसे मारना चाहता था लेकिन क्योंकि बंदूक में आई खराबी के कारण उसकी हत्या नहीं हो पाई तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक बी कि हत्या के प्रयत्न का। यदि वो उसका मर्डर कर देता तो सीधे सीधे हत्या के लिए दोषी होता लेकिन अब यहाँ पर ये हत्या के प्रयत्न के लिए दायी है। सही ऑप्शन इसका है बी। प्रश्न की व्याख्या बताती है कि हत्या के प्रयत्न का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत उसका कृत्य दंडनीय है। प्रश्न क्रमांक 75 है कि ए ने एक रिवॉल्वर उठाई और ब को जान से मार देने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। ध्यानपूर्वक समझ लें कि ब को जान से मार देने का आपराधिक आशय है, रिवॉल्वर उठाता है क्योंकि उसका आपराधिक आशय है उसको मारने का, समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी और ब को कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो अने कौन सा अपराध किया है? हत्या किए जाने का प्रयत्न है, हत्या की कोटि में न आने वाला मानववध एवं अन्य कोई अपराध नहीं किया। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी बनेगा कि हत्या के प्रयत्न का अपराध किया है। ऑप्शन क्रमांक बी। ने जब रिवॉल्वर उठाई है और ब को जान से मार डालने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझकर उसका ट्रिगर दबा दिया गया है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में परिभाषित हत्या के प्रयत्न का अपराध घटित करेगा। यद्यपि रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी अन्यथा के द्वारा किया गया प्रयत्न सामान्य अनुक्रम में ब की हत्या ही माना जाता। धारा 300 हत्या को परिभाषित करती है तथा धारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है। प्रश्न क्रमांक 76 है कि जेड से गंभीर और अचानक प्रकोपन प्राप्त होने पर जेड पर ए पिस्तौल से गोली चलाता है, जेड की मृत्यु नहीं होती है, ए दोषी है। देखिए जेड से गंभीर और अचानक प्रकोपन ए को मिला है और ए के द्वारा पिस्तौल से गोली चलाई जाती है लेकिन जेड की मृत्यु नहीं होती है। अब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यदि जेड की मृत्यु हो जाती तो गंभीर और अचानक प्रकोपन प्राप्त होने के कारण जेड की मृत्यु हो रही है तो ऐसा मामला आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता, लेकिन यहां जेड की मृत्यु नहीं हुई है तब ऐसा मामला आपराधिक मानववध के प्रयत्न से संबंधित है। पहला है हत्या के प्रयत्न से, गलत हो जाएगा। आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है का ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ हत्या नहीं हुई है। तीसरा है आपराधिक मानववध के प्रयत्न का, तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा कि आपराधिक मानववध के प्रयत्न का दोषी है। आपराधिक मानववध के प्रयत्न को धारा 308 में बताया गया है। डी है घोरोपति का, घोरोपति का भी कोई कॉलम यहाँ नहीं बनता है क्योंकि गंभीर और अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ है, इस कारण ये आपराधिक मानववध के प्रयत्न का दोषी है। प्रश्न की व्याख्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 308 पर आधारित ये उदाहरण है जिसमें कि आपराधिक मानववध के प्रयत्न हेतु ए दोषी होगा, न कि हत्या के लिए या हत्या के प्रयत्न या घोरोपति के लिए। प्रश्न क्रमांक 77 है कि आपराधिक मानववध के प्रयत्न का अपराध भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा में दंडनीय है? द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमोसाइड इज पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी?
धारा 304, धारा 308, धारा 310 और धारा 301। इसका सही ऑप्शन है धारा 308, जो कि आपराधिक मानव वध के प्रयत्न से संबंधित है। सही ऑप्शन इसका बी होगा। अन्य ऑप्शन में हमें धारा 301 दिया हुआ है। धारा 301 संबंधित है कि यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि कारित की जाती है तो धारा 301 प्रावधान करती है। धारा 304 ये हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड से संबंधित है, धारा 304। धारा 308 आपराधिक मानव वध के प्रयत्न से संबंधित है। धारा 310 ये ठग को परिभाषित करती है और धारा 301 ये किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी मृत्यु कारित किए जाने का आशय था और उससे भिन्न किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु कारित कर दी जाती है तो धारा 301 इस संबंध में प्रावधान करती है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ इसका था ऑप्शन क्रमांक बी। प्रश्न क्रमांक 78 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सदोष मानव वध के प्रयास का दंड बताया गया है। धारा 303 में, धारा 305, धारा 306 और धारा 308। धारा 303 किसी आजीवन सिद्धदोष व्यक्ति के द्वारा हत्या हो जाने से या हत्या किए जाने से दिए जाने वाले दंड से संबंधित है। धारा 305 किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण किए जाने से संबंधित है। धारा 306 ये आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है और धारा 308 ये सदोष मानव वध के प्रयास से संबंधित है, अर्थात सदोष मानव वध के प्रयास को दंडनीय बताया गया है धारा 308 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन क्रमांक डी। भारतीय दंड संहिता में सदोष मानव वध के प्रयास को दंडनीय धारा 308 में बताया गया है, जबकि धारा 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण का तथ्य तथा धारा 305 में शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण को तथा धारा 303 में आजीवन सिद्धदोष के द्वारा हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 79 है कि आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का अपराध किस धारा के अंतर्गत दंडनीय बताया गया है। धारा 304, 308, 307 और 301। सही ऑप्शन इसका है धारा 308। आपराधिक मानव वध के प्रयत्न के अपराध को धारा 308 में दंडनीय बताया गया है। धारा 304 ये हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड से संबंधित है। धारा 307 ये हत्या के प्रयत्न के लिए दंड से संबंधित है और धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने हो जाती है तो उसके दंड से संबंधित है धारा 301। प्रश्न क्रमांक 80 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रोवाइडेड फॉर पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान धारा 309 में किया गया है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक सी। धारा 306 ये आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है धारा 306 और आत्महत्या के प्रयत्न के लिए जो दंड का प्रावधान है ये धारा 309 में किया गया है। बिहार एपीओ परीक्षा जो कि 7 फरवरी 2021 को हुई थी में ये प्रश्न पूछा गया था। धारा 307 ये हत्या के प्रयत्न से संबंधित है। धारा 376 ये बलात्संग के लिए दंड से संबंधित है। तो सही ऑप्शन इसका यहां होगा ऑप्शन क्रमांक सी। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न, धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न एवं धारा 306 ये बलात्संग के लिए दंड से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 81 और उससे आगे के प्रश्नों को क्लियर करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।